हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मान। वेलकम टू डॉक्टर केयर। तो आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमारे समाज में टैबू बना हुआ है, यानी कि सेक्सुअल इश्यूज़। सेक्सुअल इशू एक ऐसा टॉपिक है जो हम डिस्कस करने से कतराते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी ईगो, हमारी सेटिस्फैक्शन से जुड़ा हुआ हो जाता है। हम अगर किसी भी सेक्सुअल इशू से जूझ रहे होते हैं तो हम उस इशू को ना तो अपने पर्सनल लोगों से बात कर सकते हैं, ना ही हम अपने पार्टनर से बात कर सकते हैं, ना अपनी फैमिली में उस चीज़ को डिस्कस कर पाते हैं, और तो और हम अपने डॉक्टर के साथ भी ये डिस्कस करने से कतराते हैं। यहाँ तक कि हम उस डॉक्टर के पास भी नहीं जा पाते जो कि सेक्सुअल प्रॉब्लम को ट्रीट करते हैं। कहीं कोई देख ना ले, कहीं क्या कहेगा कोई, पर हमें इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर इंसान अपने रिप्रोडक्टिव एज में किसी ना किसी सेक्सुअल इशू से ग्रसित होता है। बस वो अपना ट्रीटमेंट कराकर उस प्रॉब्लम से बच जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उस प्रॉब्लम को ट्रीट ना करा के अपनी प्रॉब्लम को बढ़ाते चले जाते हैं, और जब तक वो इस प्रॉब्लम को समझ पाते हैं कि हाँ वो इस प्रॉब्लम से ग्रसित है, तब तक हो सकता है काफ़ी देर हो चुकी हो। तो ये प्रॉब्लम ऐसी है कि आप अपने पार्टनर के साथ डिस्कस कीजिए, अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कीजिए और अपनी प्रॉब्लम को ट्रीट कराइए। तो सेक्सुअल इश्यूज में आता क्या क्या है, तो देखिए सेक्सुअल इशू में आता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि मेल प्राइवेट पार्ट के अंदर ब्लड सर्कुलेशन ठीक से ना होने की वजह से इरेक्शन नहीं हो पाता। इम्प्रॉपर इरेक्शन की वजह से सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो पाता, और अगर आप बच्चा प्लान करना चाहते हैं तो सेक्सुअल इंटरकोर्स ना होने की वजह से आप वो भी नहीं कर पाते, और साथ ही साथ एक अनसेटिस्फैक्शन तो रहती ही है दोनों पार्टनर के बीच में, और यही कारण बनता है आपकी स्ट्रेसफुल लाइफ का भी। इसके अलावा एक होता है प्री मैच्योर इजैकुलेशन, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में जाने से पहले ही आपका सीमेन डिस्चार्ज हो गया, यानी कि आप सेक्सुअल एक्टिविटी में जा ही नहीं पाए, और ये आपकी पर्सनल लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है, आपके पार्टनर के अंदर एक सेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है, और अगर वो आपको इस चीज़ को बताने की कोशिश करते हैं तो आप इसको इग्नोर करते हैं या कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा, पर नहीं, आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, ताकि आप इस प्रॉब्लम से निजात पा पाएँ। अब एक होता है लैक ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर, यानी कि बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि आप उस ट्रॉमा से जूझ रहे हैं, या फिर आपके अंदर स्ट्रेसफुल लाइफ चल रही है, आप ऑफिस वर्क हो गया, या फिर कि घर की टेंशन है, या कोई भी स्ट्रेसफुल एक्टिविटी जिसकी वजह से आप फोकस नहीं कर पाते, या आपके मन में डिज़ायर ही नहीं है सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए, तो आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व भी नहीं हो पाएंगे, और यह आपकी फैमिली लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इसको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस भी होते हैं जो कि हमारे प्राइवेट पार्ट को इन्वॉल्व करते हैं, जिसकी वजह से हमें बर्निंग मिक्चुरेशन होता है, बार बार अर्ज होता है यूरिन करने के लिए, हमारे प्राइवेट पार्ट में इचिंग होती है, वहाँ से पस डिस्चार्ज होता है या फिर ब्लड डिस्चार्ज होता है। पस डिस्चार्ज कलरफुल हो सकता है, चाहे वो ब्लैक हो, ग्रीन हो, रेड हो, डिपेंड्स ऑन इन्फेक्शन। तो ये भी इसका ही एक पार्ट है जो कि हमें डिस्कस करना चाहिए और उस प्रॉब्लम को ट्रीट करवाना चाहिए। इसके अलावा एक होता है पेनफुल इंटरकोर्स। अब पेनफुल इंटरकोर्स होने के कारण दोनों पार्टनर से हो सकते हैं कि हो सकता है दोनों पार्टनर की एनाटॉमी थोड़ी अलग हो प्राइवेट पार्ट की, जिसकी वजह से उन्हें पेन होता है, या फिर फीमेल के प्राइवेट पार्ट में ड्राइनेस ज़्यादा है, या इन्फेक्शन की वजह से जो सराउंडिंग एपिथेलियम लेयर है वो इरोड हो चुकी है, वो डैमेज हो चुकी है, या फिर कि इचिंग की वजह से वहाँ काफ़ी ज़्यादा इंजरी ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये सारी प्रॉब्लम भी होती है हमारे पेनफुल इंटरकोर्स के लिए, या फिर कि हाइमन का थिक होना भी कई बार फीमेल में इंटरकोर्स में पेन का कारण बनता है, या फिर पेनाइल पार्ट जो मेल पार्टनर का होता है उसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें पेनफुल इंटरकोर्स होता है। तो इस प्रॉब्लम को आप नज़रअंदाज करने से अच्छा है अपने डॉक्टर से डिस्कस करके इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द ठीक करवाएं। तो अब हम सेक्सुअल इशू के कॉजेज़ की बात करें तो कॉजेज़ बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि लोग स्टेरॉयड अब्यूज़ करते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, टोबैको यूज़ करना या फिर कि कुछ ड्रग्स का अब्यूज़ करना इस प्रॉब्लम को बढ़ाता है, आपकी स्ट्रेसफुल लाइफ इस प्रॉब्लम को बढ़ाती है, यहाँ तक कि स्ट्रेस ऑफ परफॉर्मेंस भी एक बहुत बड़ा कारण है इस प्रॉब्लम को बढ़ावा देने के लिए, और आपका ओबेसिटी होना, हाइपरटेंशन होना, हाई कोलेस्ट्रॉल होना, या फिर न्यूरोलॉजिकल डैमेजेस होना, नर्व डैमेज होना जो कि हमारे प्राइवेट पार्ट को सप्लाई करती हैं, हमारी बैक इंजरी होना, बैक में चोट लगना, ये सारे कारण हैं, और यही ही कुछ कारण हैं जो हमारे डे टू डे एक्टिविटी को अफेक्ट करती हैं, हमारी सेक्सुअल लाइफ को, हमारी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती हैं, और हमारी फैमिली लाइफ को भी डिस्ट्रॉय करती हैं। तो अब बात करते हैं हम इसके
डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस के लिए हमें हिस्ट्री की ज़रूरत होती है कि आप एक क्लिनिकल हिस्ट्री एक सही पैटर्न में हमको बताएं। उसके साथ हमें ज़रूरत पड़ती है अल्ट्रासाउंड की, कि हम अल्ट्रासाउंड करके देखें क्या है। अगर हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन करना चाहें तो वो ज़रूरत पड़ती है एक बेसलाइन के लिए, और इन्फेक्शन है उसको चेक करने के लिए, या फिर हार्मोनल लेवल चेक करने के लिए, जिसे हार्मोनल एसे भी बोलते हैं। अगर पस डिस्चार्ज है तो कल्चर कर सकते हैं, यूरिन कल्चर कर सकते हैं, उसका यूरिन का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड ऐसा मैंने पहले बता ही दिया। उसके साथ साथ हमें डोपलर करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। डोपलर में क्या होता है कि आपके प्राइवेट पार्ट में ब्लड के आने और जाने की जो रफ्तार होती है, उसका जो फ्लो होता है, उसको मेज़र किया जाता है, और ज़रूरत पड़ी तो हमें एमआरआई की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब मूव करते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। तो ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज़रूरी है आपका पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ मूव करना। पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेसफुल लाइफ से निजात पाना। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस है तो आपको उस स्ट्रेस से निजात पाना है। आपको जो परफॉर्मेंस का प्रेशर है उसको अवॉइड करना है, और इसको आपको ज़रूरत पड़ेगी एक काउंसलर की, एक डॉक्टर की, जो आपको इस प्रॉब्लम से बाहर ला सकते हैं। रिहैबिलिटेशन की आपको ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप अपनी डे टू डे एक्टिविटी के अंदर अफेक्ट ना हो, आप अपनी सेक्सुअल लाइफ अच्छे से इंजॉय कर पाएँ, अपने पार्टनर के साथ हैप्पीली एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएँ, और आप एक खुशहाल फैमिली भी बना पाए। इसके अलावा एक गुड डाइट, एक हेल्दी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एक बैलेंस और गुड डाइट ज़रूरी है आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस, ओवरऑल इंटरनल स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए, आपकी परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए। इसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ती है, अगर आपको कुछ साइन एंड सिम्टम्स है तो उसको भी इसके साथ साथ ट्रीट करने के लिए, ताकि आपकी प्रॉब्लम को अर्ली स्टेज पर ही डिलीट किया जा सके, माइनस किया जा सके, और आपकी इस प्रॉब्लम को प्रोग्रेस करने से रोका जा सके। एक वर्ड होता है साइकोसेक्सुअल काउंसलिंग, यानी कि इसके अंदर आपकी सेक्सुअल लाइफ से जुड़ी हुई काउंसलिंग्स होती हैं ताकि आप इस प्रॉब्लम से निजात पा पाएँ, आपकी प्रॉब्लम बढ़ ना सके, आप खुलकर अपनी समस्या को बता सकें और उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीट किया जा सके। और मेडिकेशन तब ज़रूरत पड़ती है जब हम बाकी सभी चीज़ें फॉलो कर लें और फिर भी हमारी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती, तो हमें मेडिकेशन की तरफ मूव करना पड़ता है। और ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है, या डिज़ायर का इशू है, या फिर कि आपको पेनफुल इंटरकोर्स है, ये उस पर डिपेंड करता है, या फिर इन्फेक्शन है। तो अगर आपको इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन के लिए अर्ली स्टेज में दवाई देना मैंडेटरी हो जाता है, लेकिन बाकी सारे जो प्रॉब्लम है उसके लिए मेडिकेशन वो सिर्फ ज़रूरत पर ही दी जाती है, अदरवाइज़ उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप वैसे ही ठीक हो सकते हैं। थैंक यू।